काली रात। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सुनसान बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। कहते हैं कि उस बंगले में कई सालों पहले एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तब से वहां कोई नहीं गया। एक बार गांव के 4 दोस्त रवि, सुरेश, सीमा और राधा ने उस बंगले में रात बिताने का साहस किया। उन्होंने सोचा कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियां होती है। रात के अंधेरे में चारों दोस्त उस बंगले के अंदर गए। अंदर का माहौल भयानक था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बंगले के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के हंसने की। सीमा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी सुरेश ने महसूस किया कि कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई स्त्री खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। चारों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। उस स्त्री की हंसी पूरे बंगले में गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने बिना कोई समय गवाए बंगले से बाहर की ओर दौड़ लगाई और गांव की ओर भागे। उस रात के बाद उन दोस्तों ने फिर कभी उस बंगले की ओर रुख नहीं किया। वे जानते थे कि वहां जो भी था वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। इस घटना के बाद गांव के लोग उस बंगले के पास भी जाने से डरने लगे। कहते हैं कि उस स्त्री की आत्मा अब भी उस बंगले में भटक रही है, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए।